again, welcome to my channel Physics Ki Pathshala. Today I am presented before you to discuss one of the most important mathematical tools called differential calculus. This differential calculus comes under the one of the most important mathematics branch known as the calculus. Actually calculus के दो मुख्य हिस्से हैं, दो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा कहलाता है इंटीग्रल कैलकुलस। हम यहां पर आज इस वीडियो में डिफरेंशियल कैलकुलस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तथा उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करना चाहते हैं। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू बी ऑन द चैनल and don't forget to like, share and subscribe my channel. So let's start our discussions on the differential calculus. Here let the function y is a function of x, so we can write y is equal to fx. It is similar to that. Suppose I am considering a function y is equal to 4x square or anything else. Here this y is function of x. If the x will changes, then according to that y will also changes. So we can say that x is the independent variable and the y is the dependent variables. If we are changing small changes in the x, then according to that there will be corresponding some changes in the y. So we can say that if we have made a delta x change in the value of the x, corresponding to that a change in the variable y is delta y, then the ratio of delta y by delta x, this is called the average rate of change of y with respect to x. अर्थात हम ये कह सकते हैं अगर हम x की वैल्यू में कुछ छोटा सा परिवर्तन करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग अगर y की वैल्यू में भी एक छोटा सा परिवर्तन आएगा, तो इन दोनों परिवर्तनों का जो रेशियो होगा यानी डेल्टा y बाय डेल्टा x को, इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। अगर हमारा x में होने वाला परिवर्तन बहुत छोटा है, इट मीन्स वी कैन से दैट इफ द डेल्टा x इज टेंडिंग टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, if the delta x is tending to 0, then the limiting value delta y by delta x, this is called the differential coefficient or the derivatives of the y with respect to x, and this is denoted by dy by dx. अगर हमारा ये डेल्टा x जो चेंज था, स्मॉल चेंज था वेरिएबल y x के टर्म्स में, अगर इसकी वैल्यूज बहुत छोटी है यानी हम बहुत छोटा सा चेंजेस ले रहे हैं, उस केस में हम डेल्टा y बाय डेल्टा x को dy बाय dx के टर्म्स में लिखते हैं और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो वी कैन से दैट dy बाय dx इज इक्वल टू द लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो. बार बार यहां हम बता रहे हैं कि डेल्टा x इज टेंडिंग टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो. सो dy बाय dx इट मीन्स दैट limit delta x tends to 0 delta y by delta x. Here what is the physical meaning of delta y by delta x? To understand this one, we can say that the derivative dy by dx gives the instantaneous rate of change of function y with respect to variable x. उस तात्क्षणिक या उस क्षण का x के करस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू होगी, उसको डेल्टा y बाय डेल्टा x दिखाता है. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, एट ए पर्टिकुलर प्लेस और एट ए पर्टिकुलर पोजिशन, और इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ द टाइम देन वी कैन से दिस विल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पोजिशन. हम किसके रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. Okay, let us discuss some important results on the differentiations. The first result is here. Let c be a constant, then d by dx of the constant is equal to 0. अर्थात हम ये कह सकते हैं अगर c हमारा एक कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, उसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 आएगी. ये इस प्रकार से चीज है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट्स को देखते हैं तो समय के साथ या स्थिति के साथ उसकी वैल्यूज में परिवर्तन नहीं होगा, तभी तो कांस्टेंट है. अर्थात उस केसेस में हम कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ दैट कांस्टेंट विल बी 0. एक उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कर रहे हैं, तो देखिए 5 की वैल्यू समय के साथ
या पोजीशन के साथ या किसी अदर वैल्यू, किसी अदर फंक्शंस के टर्म्स में इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ 5 विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 0, यानी 5 या जो भी कांस्टेंट वैल्यू थी वो समय, पोजीशन या किसी अदर फंक्शंस के टर्म्स में बदल नहीं रही है, उसकी वैल्यू फिक्स बनी हुई है। उस केसेस में इसकी वैल्यू पे कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे 0 आएगा। उसी तरह से अगर हम एक सेकंड चीज डिस्कस करें, सेकंड इसका फॉर्मूला डिस्कस करें, देन वी कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉन्स्टेंट्स एंड द फंक्शन ऑफ द वाई, यानी एक फंक्शन है y का, वो उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ नहीं करना हमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे और y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसको समझने के लिए आइए हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको डिफरेंशिएट करना है 5y को, एक कोई भी फंक्शन था 5y, हमको इसको डिफरेंशिएट करना था। तो यहां पर हम देखते हैं कि 5 हमारा कांस्टेंट है, इसको सबसे पहले बाहर कर लेते हैं, बाकी जो बचा dy बाई dx, इसको हमने यहां पे रख लिया। अब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर लेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमें किस प्रकार से उसको डिफरेंशिएट करना है, स्थिति और फंक्शन किस तरह का है उसके हिसाब से हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। जो बेसिक रूल होगा वो यही होगा कि कांस्टेंट्स को हम लोग बाहर की तरफ कर लेंगे, सबसे बाहर रख लेंगे। आइए एक नेक्स्ट इसका जो फॉर्मूला देखते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, यानी कोई भी एक वेरिएबल है x, उसके n पावर है, तो उस केसेस में हमें अगर उसको डिफरेंशिएट करना है तो हम देखते हैं कि हम इसकी पावर को सबसे पहले आगे की तरफ रख लेंगे n, फिर उस x पर हम एक पावर डिक्रीज कर देंगे, सो इट विल बिकम्स n x टू पावर n माइनस 1। सपोज नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 5। अगर हमें x टू पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है तो हम पाते हैं कि सबसे पहले अगर इस फॉर्मूले को लगाएं तो जो पावर है उसको आगे रख लिया, 5 आ जाएगा, फिर इसी वेरिएबल के ऊपर पावर में से एक कम कर देते हैं, सो इट विल बी कन्वर्टेड टू 5x टू पावर 4। इसी प्रकार से हमारे पे और अगर कोई फंक्शन दिया गया हुआ है, अलजेब्रिक फंक्शन है जिसकी पावर कुछ भी दी गई है, तो हम इसी प्रकार से उसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे और वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन फॉर्मूला टू विच वी हैव टू डिस्कस हियर, let y is equal to u plus minus v, where u and v are the functions of the x। हम मानते हैं कि यहां पे कोई एक वेरिएबल हमें दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है y का है, जो u और v दो फंक्शंस के समेशंस के टर्म्स में है, और जो u और v दोनों ही हैं हमारे, वो हमारे x के फंक्शंस थे। तो उस केस में अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो y को, देन वी कैन राइट dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx। पहले इसको फर्स्ट वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर दूसरे वाले टर्म्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ साइन प्लस था तो प्लस ही रखेंगे, माइनस था तो माइनस रखेंगे। आइए इसको समझने के लिए और ये ऊपर की जो चीजें हैं उनको भी समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल है। जो कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, जो 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े, उसको समझने के लिए आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। मानते हैं कि हमारा पहला एग्जाम्पल्स है, जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, we have to find out the dy by dx for the following functions. The question number 1, y is equal to x to power 5 plus x to power 3 plus 10, and the second example I have to consider as the y is equal to x plus under root of x plus 1 by of root x. आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि y is a function of x, here the terms are x to power 5 plus x to power 3 plus 10, अर्थात y जो है 3 फंक्शंस के एडिशंस की वजह से बना हुआ है। तो हमें अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है, तो हम एक एक फंक्शंस का, जो हम लोगों ने थर्ड रूल पढ़ा था, dy बाई dx अगर हमें निकालना है तो हम du बाई dx प्लस dv बाई dx बोल रहे थे, यानी जो भी फंक्शन दिए गए हैं उनका अलग अलग से हम डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे x के रेस्पेक्ट में, और उन सभी को अगर प्लस साइन दिया था तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस साइन के साथ है तो माइनस कर देंगे। हम यहाँ पर अगर इसके लिए लगाएं तो dy बाई dx ऑफ x टू पावर 5 प्लस d बाई dx ऑफ x टू पावर 3 प्लस d बाई dx ऑफ 10, देन व्हाट वी विल गेट हियर, d बाई dx ऑफ x टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n है, जैसा कि हमने पढ़ा था, d बाई dx ऑफ x टू पावर n इज इक्वल टू n x टू पावर n माइनस 1,
यानी पावर आगे जाती है और x के ऊपर फिर उसी में से एक पावर रिड्यूस होकर के आ जाती है। तो यहां पर अगर हम बोलें तो 5 पहले आ जाएगा, फिर x टू पावर 5 minus 1 that is equal to 4. So directly we can write 5x to power 4 plus, similarly same formula we are applying here for this one, then we will get the 3x to power 2 and this is the d by dx of the 10. 10 आपका एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज x के रेस्पेक्ट के x के चेंज होने पर उसकी वैल्यूज में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसकी वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगी 0. देन वी विल गेट 5x to power 4 plus 3x squared. This will be our required differentiation of the given functions. I think now it's okay. So in the same way, let us solve the question number 2. Here we have to find out dy by dx. Here to this x we can write x to power 1. So what we can write 1 into dx to power 1 minus 1. पावर एक कम हो जाती है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन अगर करें तो एन एक्स टू पावर एन माइनस 1, एन माइनस 1 करने पे ये हो जाएगा एक्स टू पावर 0, एक्स टू पावर 0, यानी हम इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं 1. अगला टर्म्स को अगर हम देखते हैं, हम यहां पे x टू पावर इसको 1/2 बोल सकते थे, अंडर रूट एक्स को. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर सबसे पहले आगे आएगी, यानी पावर आगे आएगी तो 1/2 x टू पावर n माइनस 1, यहाँ n की वैल्यू 1/2 है, माइनस 1 हो जाएगा. सो इट विल बी कन्वर्टेड टू 1/2 x टू पावर माइनस 1/2. टू दिस वी कैन राइट 1/2 x टू पावर माइनस 1/2 को अगर हम नीचे करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, या हम इसको सीधे सीधे अंडर रूट ऑफ x बोल सकते हैं. इज इट ओके? देन लेट अस सॉल्व द थर्ड वन टर्म्स. इसको हम x टू पावर माइनस 1/2 बोल सकते थे. अगर हम पावर को अंडर रूट x मतलब x टू पावर 1/2 इसको ऊपर ले जाते हैं तो x टू पावर माइनस 1/2 हो जाएगा. फिर से वहां डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा n जो पहले होता था n, देखिए यहां माइनस 1/2 बाहर आया, n x टू पावर n माइनस 1, n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1/2 x टू पावर माइनस ऑफ 3/2. सो टू दिस वी कैन राइट 1 प्लस 1/2 रूट x माइनस 1/2 x टू पावर 3/2. पॉजिटिव अगर कन्वर्ट कर लें, इसको ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं तो देन इट विल बिकम्स द पॉजिटिव साइन. इस प्रकार से हम जो डिफरेंशिएशंस के दिए गए फॉर्मूले थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसको यूज करते हुए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग दिए गए फंक्शंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. यहां तक हमने कभी भी दो दिए गए फंक्शंस का, यदि फंक्शंस प्लस या माइनस के टर्म्स में है तो हम इस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए गए हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एक नया फॉर्मूला पढ़ते हैं. अगर हमें सपोज कीजिए कि पढ़ना है जहां पे कि दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू u इंटू वी, वेयर u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ द x. देन dy by dx, the differentiation of y with respect to x can be written as the first function into d by dx of second functions plus second function into d by dx of फर्स्ट फंक्शन. या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इस पे इसको यूज करते हुए आइए कुछ एग्जांपल्स को फिर से डिस्कस करें. जो हमने अभी प्रोडक्ट रूल्स पढ़ा था उसको समझने के लिए, उसका एप्लीकेशन समझने के लिए आइए चलिए एक न्यूमेरिकल्स या एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. जो एक एग्जांपल जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं कुछ इस प्रकार से है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन y इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 3x² प्लस 7 इन सेकेंड ब्रैकेट 6x प्लस 3. इसको हमें डिफरेंशिएट करना है. तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाना चाहते हैं तो हम इन दोनों को ही
इसको पहले वाले को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं तथा इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं और हम इसको बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देन व्हाट वी कैन राइट dy by dx is equal to first function into d by dx of second functions plus second functions into d by dx of first functions. फर्स्ट फंक्शन जो कि 3x स्क्वायर प्लस 7 दिया है. अब हम इसको एक एक करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. वी विल ऑब्टेन द रिजल्ट. चलिए करते हैं. हम इसको कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो आप देखते हैं कि ये 6x है. 6x का अगर डिफरेंशिएट करें तो पहले तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर आ गया. d by dx ऑफ x प्लस d by dx ऑफ 3. अगर पहले इतने को सिर्फ सॉल्व करें तो हमें मिलता है 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6 dx बाई dx इज इक्वल टू 1. या हम यहाँ पर x टू पावर n का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. x टू पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो n x टू पावर n माइनस 1 पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी, वो 0 के बराबर होगा, यानी पावर x टू पावर 0 आएगी. तो फिर उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी. या हम सिंपल से कह सकते हैं dx बाई dx अगर होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है. देन वी कैन राइट 1. और ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने जैसा पढ़ा था फर्स्ट रूल में ही कि उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है. उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 होता है. यानी हमारा जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा 6 आएगा. सिर्फ 0 को हटा देते हैं तो वी विल ऑब्टेन 6 हियर. So this is the differentiation of the first this one term. Similarly, let us solve the second term. Second term 6x plus 3. इसको अंदर वाले को सेकंड टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है. So then we can write d by dx of 3x square plus d by dx of 7. आप देख सकते हैं कि 6x plus 3 ये तो कांस्टेंट था, ये जो हमने पहले बाहर निकाल लिया था वो है. यहाँ से 3 आपका कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लीजिए. d by dx of x to power 2 प्लस ये फिर से कांस्टेंट है d by dx of 7 कांस्टेंट हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. हम डायरेक्टली कह सकते हैं. अब यहाँ x टू पावर 2 को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो d by dx ऑफ x टू पावर 2 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं n x टू पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2x. सो इसकी जगह d by dx ऑफ x टू पावर 2 की जगह हम 2x बोल सकते थे. तो ये कुछ हो जाएगा 3 इंटू 2x दैट इज इक्वल टू 6x. तो हम डायरेक्टली इसको 6x बोल दे रहे हैं और अंदर का ये 0 है. समेशन ये खत्म हो गया. तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6 प्लस 6x प्लस 3, या कुछ इस प्रकार से इसको लिखते हैं 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 6x प्लस 3 इंटू 6x. अब हम हमारी चीज अर्थमेटिक्स है, हम इसको मल्टीप्लाई करके एक सिंपल एक एक्सटेंडेड एक फंक्शंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके. जो डिफरेंशिएशन का पार्ट था वो यहाँ तक था, जो कि मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया. हमने सबसे पहले एक दिए गए फंक्शन जो कि x के टर्म्स में था उसका प्लस या माइनस के टर्म्स में था उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिस्कस किया. सेकेंड हम लोगों ने डिस्कस किया कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है उसका डिस्कस किया. एक और बच जाता है क्योंकि हमारे 4 मूलभूत फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो मल्टीप्लिकेशन तक का हमने डिस्कस कर लिया है. एक और फंक्शन बच जाता है डिवीजन. चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम मानते हैं कि हमारे पास एक दिया गया फंक्शंस है y जो दो फंक्शंस के डिवीजन के टर्म्स पे है. अगर दो फंक्शंस के डिवीजन करने पे बनता है, सपोज y इज इक्वल टू u बाई v है, जहां पर u and v are functions of x, then if we have to find out the dy by dx, then we can write denominator into d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator by denominator square. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में हम बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर.
denominator square. Let us consider some numerical problems to explain, to understand this one also. Suppose the question here is given is, example is differentiate y is equal to x square plus 1 by x plus 1. अगर हमको इस प्रकार का एक कोई फंक्शन दिया हुआ है जो देखिए आप डिवीजन के फॉर्म्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है हमें तो हम क्या करेंगे, अपना यही एक जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था, इसको हम लोग क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं, क्वोशिएंट रूल। इस क्वोशिएंट रूल को अगर हम लगाएंगे देन वी कैन डिफरेंशिएट सच काइंड ऑफ द फंक्शंस। तो हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, dy by dx इज इक्वल टू, देखिए हमने कहा था कि डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारा x प्लस 1 सीरीज के ऊपर चला जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर वाज x प्लस 1, x स्क्वायर वी हैव टू राइट। सो डायरेक्टली व्हाट वी कैन राइट, x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अब हम लोग समझ गए हैं, हम लोग डायरेक्टली इसको 2x लिख सकते हैं, x टू पावर n, nx टू पावर n माइनस 1। दूसरा टर्म जो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का था और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 करते हैं, अगर हम यहाँ पर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे वो 1 हो जाएगा और इस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 रूल्स। यहाँ से इस तरह से हम किसी भी दिए हुए फंक्शन अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश कीजिए इस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ताकि हम लोग जब भी फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स में अगर हम इसके एप्लीकेशंस को डायरेक्टली इंकॉर्पोरेट करेंगे या हम उसको डिस्कस करेंगे तो उस वक्त समस्याएं नहीं होनी चाहिए। एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि what is the meaning of the differentiation and how it will be incorporated in the physics to understand, to apply the concept of the physics. यहाँ तक कि हमने अभी तक अलजेब्रा पार्ट डिस्कस किया था, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमें फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में डिस्कस करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि हमारे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डिफरेंशिएशन को भी डिस्कस। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स इस प्रकार से हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ द साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, and d by dx of sec x is equal to sec x tan x, and d by dx of cosec x is equal to minus cosec x cot x। हम यहाँ पे फिजिक्स में इन रिजल्ट्स को सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं। ये मैथ्स का पार्ट है कि ये रिजल्ट किस प्रकार से ऑब्टेन हुए, तो हम यहाँ पे ये जो इसका ऑब्टेन करना या इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन मैथ्स का पार्ट है, वो मैथ्स के स्ट्रीम में पढ़ा जाएगा कैलकुलस के अंडर में। हम यहाँ पे सिर्फ उनका एप्लीकेशंस अपने फिजिक्स के लिए हम कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करना चाहते हैं, उसी के लिए हम बेसिक ऑपरेशंस का तरीका सीखना चाहते हैं। तो इसको तरीका को सीखने के लिए कि इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, चलिए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द, फर्स्ट वन एग्जांपल इज cos x cos within bracket ax square plus b, and the second example I have taken as a 10 cube x। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट, वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx। अगर हम इसको dy बाई dx करना चाहते हैं तो ये बनेगा dy बाई dx ऑफ द कॉस ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी। देखिए हमने जो dy बाई dx ऑफ cos x पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पढ़ा था, लेकिन हमने कॉस के किसी इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन का तरीका नहीं पढ़ा था। लेकिन हम उसको डिफरेंशिएट करना चाहें क्योंकि हर एक फंक्शंस के लिए हम फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे। अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या कि इस पूरे को जो
ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, हम इसको पूरे को कैपिटल एक्स सपोज कर लेते हैं या कोई और चीज़ सपोज कर लीजिएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कॉस ऑफ एक्स अभी बन गया। अगर कॉस ऑफ एक्स बन जाता है तो हम माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, यानी अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस पूरे की जगह एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये जो कुछ भी था इसके अंदर वो पूरा का पूरा हमने लिख दिया। ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, लेकिन ये इम्प्लिसिट फंक्शन जो दिया गया था इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ x का फंक्शन नहीं था, ये दो फंक्शंस के समेशंस के बराबर है, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाता है। तो वहाँ पर हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट था ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करें देन इट विल बिकम्स द 2x, b इज अगेन कांस्टेंट सो इट्स समेशन विल बी 0, इट्स वैल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ द b विल बी 0, तो प्लस 0 कर देंगे हम लोग। तो पूरा का पूरा जो फंक्शन सॉल्व होके आएगा 2ax साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस b with the minus sign. This will be the our required result. So by applying all these concepts we can solve such kind of the functions which we will use frequently in the physics. Let us discuss the second one example also, that is equal to the 10 cube x. हमारा जो दिया गया फंक्शन था 10 cube x था, तो हम मान लेते हैं let y is equal to 10 of cube x. इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 10x का होल क्यूब y। ये देखिए हमने यहाँ पर 10x का लिए डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था, लेकिन क्यूब x के लिए हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा ही नहीं था। तो हम यहाँ पर फिर से वही जो हमने पहले किया था, हम इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मानते हैं, x का क्यूब है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे n x टू पावर n माइनस 1, देन वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3n x टू पावर n माइनस 1, तो 3 पहले आ जाएगा, x टू पावर x की जगह आपका 10x ही था, n माइनस 1 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 10 स्क्वायर x। ये तो इसका बचा, लेकिन हमारा ये 2x नहीं था, ये तो 10x था, इसलिए हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ऑफ x, और 10 ऑफ x का अभी आप लोगों ने देखा था कि sec स्क्वायर x होता है, देन इट विल कम द sec स्क्वायर x। This will be our required result. In this way, further we can solve many more other functions in the same way. So I think up to here it's okay. Try to solve in the same way by considering many more examples whatever you are getting from any book. Try to solve maximum numericals, maximum questions, so that your practice should be the very strong. अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तब हम लोग जब फिज़िक्स पढ़ रहे होंगे, हम लोग फ्रीक्वेंटली जब उसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ा कि मैथ्स का ये हमारा सारा कुछ मैथमेटिकल पोर्शन था कि हम इन चीज़ों को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमने ये अभी तक नहीं डिस्कस किया कि हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फिज़िक्स के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। मैं अगला चैप्टर, अगला जो वीडियो बनाऊँगा उसमें आपके लिए इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम किस प्रकार से फिज़िक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या ये कॉन्सेप्ट्स फिज़िक्स में किस प्रकार से इनकॉर्पोरेट होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो हियर इन दिस वे I think I have completed, I have discussed that about the differential calculus and its basic functions to solve some standard functions, and its applications we will discuss in the next video. So in this video I stop here, and don't forget to like, subscribe and share my channels, be on the channels, so kindly don't forget to subscribe my channel Physics Ki Pathshala. Thanks a lot and bye bye till next video. Thanks a lot.